हेलो भाई, सभी को नमस्कार, राधे राधे। भाई कैसे हो सभी लोग। देखिए, आपका जेटेट का जो था फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, तरीके से फॉर्म भरना है, कोई गलती नहीं करनी है, और किस तरीके से आप लोगों को अपना फोटो सबमिट करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कैसा फोटो लगाना है, तो सारी जानकारी आप लोगों को मैं देने वाली हूँ। कौन झारखंड वाला टेट भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या क्या जरूरी दस्तावेज चाहिएंगे, साथ में आप तैयारी कैसे करेंगे, हर एक पॉइंट पर आज बात करने वाले हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं 100% आप लोगों के लिए भाई बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 21 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 21 मई पूरा एक महीना है आप लोगों के पास आराम से भरने। तो सभी को, तुम्हें नहीं होता कि एक दो दिन में ही सब लगता है कि भर दो भर दो भर दो। नहीं, रुकिए, क्या क्या जरूरी चाहिए, गलतियां कहाँ हो सकती है। कभी कभी स्टार्टिंग में साइट भी नहीं चलती है, तो बड़े ध्यान से भरिएगा। ठीक है, 21 मई को 2026 को आखिरी तिथि होगी, और आपकी एग्जाम डेट अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी जल्दी ही। इस फॉर्म भरने के एक महीने बाद से कभी भी वो करा सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी पूरी करके रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम आप लोगों की, कि आपका जो है, अगर आपको पेपर फर्स्ट देना है भाई, पेपर अगर फर्स्ट देना है तो आप लोग क्या करेंगे। पेपर फर्स्ट देने के लिए भाई सबसे पहले आप लोगों को 12वीं की परीक्षा 50% के साथ और 2 वर्षीय डीएलएड चाहिए। 12वीं में 50% होना बहुत जरूरी है। ठीक है, या फिर 12वीं 50% के मतलब ये मान लीजिए कि 12वीं में 50% तो भाई चाहिए ही चाहिए। ठीक है, साथ में आपने कोई सा भी कोर्स कर रखा हो वो अलग बात है। डीएलएड हो गया, अब 4 वर्षीय बीएलएड हो गया, 2 वर्षीय आपकी स्पेशल एजुकेशन डीएड हो गया। बीएड वाले नहीं भर सकते हैं। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, जहां आप उच्च प्राथमिक के टीचर बनते हैं, छठी से लेकर 8वीं तक, ग्रेजुएशन चाहिए 50% के साथ। अब की बार वहां 12वीं थी, यहाँ पर क्या है, आपकी ग्रेजुएशन 50% के साथ 1 या 2 वर्ष की जो भी बीएड आपने कर रखी है, दोनों वैलिड है। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्षीय डीएलएड, ग्रेजुएशन के बाद जिसने 2 वर्षीय डीएलएड कर रखी है, देखो एक होती है 12वीं के बाद डीएलएड, एक होती है ग्रेजुएशन के बाद, जिसने ग्रेजुएशन के बाद कर रखी है वो भर सकता है। ठीक है, साथ में 12वीं 50% के साथ करी हो, साथ में 4 वर्षीय उसने बीए बीएड बीएससी बीएड किया हो, तो भी वो भर सकता है झारखंड टेट को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट, जहां आप कक्षा से लेकर 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर बनने वाले हो। ठीक है, उसका में सबसे पहला आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है। लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें आप हिंदी इंग्लिश उर्दू इंग्लिश, ठीक है, इनमें से कुछ भी सुन सकते हैं, या तो हिंदी या इंग्लिश या उर्दू या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो दोनों इंग्लिश चूज कर लेना। ठीक है, जिसकी हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन है, उर्दू तो बिल्कुल खत्म ही है, तो उसको एक तो हिंदी कर ले, या तो हिंदी या इंग्लिश। ठीक है भाई, 30 में से 30 भाई 30 ही नंबर चाहिए, 30 में से 30 ला सकते हैं, तो क्या दिक्कत है। लैंग्वेज सेकंड में भाई वहां की झारखंड की क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा आपको करनी पड़ेगी, वो भी 30 नंबर की। मैं गणित आपका 30 नंबर का, इन्वायरमेंटल ईवीएस आपकी 30 नंबर की। 150 नंबर का पेपर होगा और 150 का होगा। ठीक है, ओएमआर आधारित होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। ये बात थी पेपर फर्स्ट की। पेपर 2 की कर लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट वही 30 नंबर का, वही लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश या उर्दू और इंग्लिश में से आप एक चुन सकते हो, 30 नंबर की। लैंग्वेज सेकंड वही झारखंड की क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, वो भी 30 नंबर की। और बात करते हैं ग्रेजुएशन मैथ्स और साइंस से किया है, तो ग्रेजुएशन का आपका मैथ्स और साइंस 60 नंबर का आएगा। अगर आपने सोशल स्टडीज से किया है तो स्टडीज से भरिएगा, 60 नंबर की आएगी। अगर आपने किसी लैंग्वेज से किया है, ठीक है, कहते हैं किसी लैंग्वेज से भी कर लेते हैं, मैं म्यूजिक का करना चाहता हूँ, सॉरी, किसी भाषा को लेकर, कि उर्दू से किया है, इंग्लिश से किया है, जिससे भी किया है, तो आप अपना लैंग्वेज टीचर विषय विकल्प का ऑप्शन होता है, वो भी आपका 60 नंबर का आता है, वही 150 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1% 1 नंबर का। चलिए अब बात है कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना चाहिएगा। अगर आप हो जनरल तो भाई 60% मतलब 150 में से 90 नंबर चाहिए। अगर आप हो ओबीसी पिछड़े हुए में तो आपको 150 में से 55% चाहिए, 82.5 चाहिए। SC ST है तो आपको 75 मार्क्स चाहिए, ये आपका कंपलसरी है, जरूरी है। जेटेट का अगर प्रमाण पत्र आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो आजीवन आप फिर कभी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे,
तो अगर आपको फॉर्म भरना है, सबसे पहले तो वेबसाइट पर जाना पड़ेगा भाई, है ना, ऐसे तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। सबसे पहले वेबसाइट पर जाइए झारखंड की, वहां जाकर लिखा होगा जेटेट 2026 अप्लाई ऑनलाइन, लिंक पर क्लिक कर दो। वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो या फिर आप अपनी ईमेल डालकर रजिस्टर कर लो, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर निकल के आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी जो है राष्ट्रीयता क्या है वो सभी, और अपनी क्वालिफिकेशन डीएड की है, बीएलएड की है, जो भी किया है वो सारी आप इसमें भरेंगे। कैसे भरेंगे वो भी अभी आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर निर्धारित साइज में अपलोड करें। ये भी कैसा होगा वो भी मैं आपको पूरी जानकारी अभी दूंगी। फीस पेमेंट आप ओबीसी है, जनरल है, बोथ है, कौन से है, दोनों पेपर का देना है, उसी हिसाब से आप भर सकते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए 1300, पेपर सेकंड के लिए आपको 1500 रुपए है। SC ST छूट। फिर भाई अपना प्रिंट निकाल लेना, प्रिंट निकालने के बाद अपने पास रख लेना। एडमिट कार्ड जब आपको निकलता है तब आपको जरूरी चाहिए होता है। अब कैसा आपको फोटो लगाना है, देखो इस तरीके का फोटो लगाना है। जो आपका इसका बैकग्राउंड होगा, देखो 20 KB और 50 KB का होना चाहिए जो आप अपलोड करोगे। फॉर्मेट चलेगा JPG, JPEG। ठीक है, बैकग्राउंड व्हाइट हो या फिर बहुत लाइट हो, लाइट में आपका लाइट पिंक हो, बहुत हल्का होना चाहिए, हल्का ग्रीन, तो लाइट होना चाहिए, या फिर व्हाइट तो होता ही है, आप व्हाइट ही रखिए। ठीक है, सिग्नेचर की बात करें तो भाई सिग्नेचर आपके इस टाइप के चलेंगे। ठीक है ना, ये गलत है, ये आप ऐसे लिखते हो तो भी गलत है। ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, काले पेन से। ठीक है भाई, काले पेन से करना है सिग्नेचर। वही 10 KB, 20 KB, JPG और JPEG वाली फाइल होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, वो भी आपका 50 से 500 KB की फाइल होना चाहिए जो आप अपलोड करने वाले हैं। तो 10वीं की मार्कशीट करिए, और सर्टिफिकेट DOB प्रूफ के लिए चाहिए होता है। 12वीं की मार्कशीट चाहिए होती है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए पेपर 2 के लिए, पेपर 2 जो भरना है वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट मानेगा। और फिर आपका बीएड जो की है, डीएलएड की है, उसका फाइनल मार्कशीट आपको चाहिएगा, जब आप फाइनल ईयर में थे वो अपलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र ओबीसी SC ST छूट के लिए भाई अपना अच्छे से अपलोड करना, ये उसका साइज होना चाहिए। ऐसे ही निवास प्रमाण पत्र झारखंड निवासियों के लिए है। ठीक है, पहचान पत्र में आप अपना आधार, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड रख सकते हैं। सभी PDF स्कैन करके तैयार कर ले, स्कैन करके ही आपका अपलोड होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपकी पूरी डिटेल्स। अपना फाइनल सबमिट करके प्रिंट अपने पास रखना है। अब आपकी बात आ जाती है भाई CDP की। देखिए CDP आप लोगों की 30 नंबर की आती है, पेडागोजी हो गई, तो आप किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा, उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, CDP बाई श्वेता मैम पर आप सभी लोगों की मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, JTET की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी मंडे से। और भाई अगर मैं बात करूँ आपकी CDP की, तो CDP में तो मैं आप लोगों को कोई कमी नहीं आने दूंगी। कहीं से भी पढ़ना कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा छोड़ के मत जाना, क्योंकि फिर आपको फाइनली पता चल जाएगा कि हमें कहाँ रुकना है, हमें मैडम के पास ही रुकना है। ठीक है भाई, इतना मुझे मेरे ऊपर भी विश्वास है। चलिए, अगर मैं बाल विकास की बात करूं तो ये आपका सिलेबस है बाल विकास का। ठीक है, जिसमें आपका विकास की अवधारणा, बाल विकास के सिद्धांत, अनुवांशिकता, हेरिडिटी, और जो है इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित डालता है। वुडवर्थ जी ने कहा था ना कि दोनों का गुणा करो, भाई दोनों 50-50 है। एक ये नहीं कह सकते तुम कि हेरिडिटी से मिल गया तुम्हें ज्ञान और वही तुम्हारा जिंदगी भर रहेगा। नहीं भाई, अभ्यास करना पड़ेगा, अपने इन्वायरमेंट से भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो ना कोई कम ना कोई ज्यादा, दोनों 50-50 होंगे। ठीक है, पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये सभी आप लोगों को अच्छे से कवर किए जाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है ना, जिसमें बच्चे का सेंटर में रखे। बच्चा क्या है? भगवान, देवता। टीचर क्या है? टीचर कुछ नहीं है, बस उसका फैसिलिटेटर है। बताइए इस बच्चे, गुरुजी आपको हम कौन सी जो है सुविधाएं दे, तो आपको बच्चा भगवान है, आपको उसका दास बनना है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा आपको किसने दी थी? जॉन DVD जी ने दी। बड़े बेहतरीन तरीके से आप लोगों को CDP पढ़ाऊंगी कि जिंदगी में कभी आप लोग CDP नहीं भूल पाओगे, है ना। मैथ्स भी आपको लगेगा कि मैथ्स भी क्या है, CDP बहुत सिंपल है। जिनको बहुत टिपिकल लगती है उनको भी CDP सिखा देंगे। फिर बात आती है CDP की, ये सभी चीजें पूछी जाती है। बुद्धिमत्ता, बहुआयामी, गार्डनर जी का सिद्धांत था।
भाषा और विचार एक सामाजिक संरचना जेंडर की बात करता है, जेंडर भूमिका है ना, कि भाई लड़की हो के तुम ये नहीं कर सकते, लड़का हो के क्यों रोते हो। ठीक है भाई, रोते हैं, रोना सबको आता है, तो जो पूर्वाग्रह है उन पर बात करेंगे। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताएं, भाई व्यक्तिगत विभिन्नताएं ना हो तो फिर क्या फायदा। जिंदगी में हर इंसान यूनिक है, मैं यूनिक, आप लोग यूनिक, हर किसी में कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी तो होगी होगी। तो वही हमें बच्चों के ऊपर ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छी बात है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं अगर आप जान जाते हैं तो आप बढ़िया मास्टर बनते हो। कल को सरकारी तुम हर बच्चे के हिसाब से बच्चे को पढ़ा सकते हो। ठीक है भाई, फिर आता है सीखने के लिए मूल्यांकन। मूल्यांकन की बात करते हैं भाई, फॉर्मेटिव, समेटिव, आपका जितना भी मूल्यांकन है, ठीक है ना, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, ठीक है ना, सीखने के रूप में आकलन, और आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन, सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। किसी भी जानकारी को पढ़ने से पहले उसका पूरा जो है आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए, ठीक है ना, खाका तैयार होना चाहिए। ये सिलेबस है, इनमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है उसको मैं पहले ही खत्म कर देता हूँ, बाद में देखूंगा ये छोटे मोटे, है ना। कोई कहता है कि भाई एक चीज होती है आसान, एक होती है हार्ड, तो हमें सरल से कठिन की ओर होकर चलना चाहिए, कहा जाता है। लेकिन भाई वो होता है तुम्हारा कब तक, 9वीं 8वीं 9वीं तक तुम बनने जा रहे हो मास्टर। सबसे पहले कठिन चीजों को निपटा लो, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो हार्ड है उसको खत्म करो, फिर आसान आसान चीजें तो तुम्हें फिर और आसान लगेगी। ठीक है ना, जिस दिन तुम कठिन चीजों को कर लोगे, कहा जाता है सरल से कठिन क्यों, लेकिन वो बच्चों के लिए कहा जाता है, तुम बनने वाले हो शिक्षक। ठीक है भाई, अब आ जाता है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, याद रखना, सभी बच्चों को हमें सिर्फ एक कमरा भी बदलना नहीं है। तुम्हें ये कह देना बहलाने के लिए एग्जामिनर कि एक स्कूल है उसमें 2 कमरे हैं, उसमें एक बच्चे को तो इंटेलिजेंट बच्चे को एक जगह बैठा दो, प्रतिभाशाली बच्चों को, और जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उनको एक जगह बैठा दो। वहीं पर एग्जामिनर को कह देना, ना ना भैया, हम तो एक ही कमरे में बैठाएंगे, सबको साथ बिठाएंगे, सारे के सारे इसी कमरे में बैठे होंगे। ठीक है ना, वो कहेगा कि भाई दृष्टिबाधित को हम बहुत बढ़िया फैसिलिटीज दे देंगे, तुम उसको अलग कमरे में बैठाओ और वहां बैठा के स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। हमारे लिए समावेशी का मतलब है सब बच्चे समान। ठीक है, वहीं पर रहकर विशेष फैसिलिटी तुम वहीं पर रह के दो, लेकिन सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना है। तो वंचित समूह, भाई वंचित क्या होता है, जो पीछे रह गया है, वो किसी भी रूप से पीछे रह सकता है, दिमाग में पीछे है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, अपनी संस्कृति ने पिछड़ा कर दिया, कहती है इसकी संस्कृति लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो वो पिछड़ी हो गई, वंचित समूह में आ गई, है ना। तो ऐसे ही होता है वंचित समूह, जो पिछड़ा हुआ समूह होता है। ठीक है, सीखने की कठिनाइयां क्या होती है, डिसलाइक्सिया। देखो मैं इसको पढ़ा के बताती हूँ, मैंने कैसे याद करवाया है। ठीक है, लक चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, जब आप क्या पढ़ोगे नहीं, तो पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या दिक्कत आएगी। तो भाई पढ़ने से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी वो कहाँ आएगी, आपकी डिसलेक्सिया। पढ़ोगे नहीं, लक चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कामयाब नहीं होगे। लक्ष्य क्या आ गया, लक्ष्य में लक। ठीक है ना, पढ़ोगे चाहे, भाई पढ़ना पड़ेगा, लक चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, जब तक पढ़ोगे नहीं कामयाब नहीं होगे। ठीक है, ये डिस्ग्राफिया हो जाता है। अफेजा होता है, जैसे अफेजा, अफेजा क्या होता है, अफेजा होता है कि भाई मैंने उसको अपना जो है भेजा। ठीक है, भेजा, फिजा से क्या आ रहा है, भेजा, मैंने उसको अपनी भाषा में अपना लव लेटर भेजा, लेकिन वो मेरे दिल की भाषा को नहीं समझ पाई, तो भाई क्या हो जाएगा, भाषा संबंधी विकार। तो ऐसी ट्रिक के साथ हर चीज में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कि आप लोग अगर एक बार मेरी क्लास देख लोगे तो उसके बाद आप भी खो जाओगे कि हाँ। ठीक है, वहीं के वहीं तुरंत का तुरंत, मैं कहती हूँ 1.5 घंटा जब आप मुझे दे रहे हो तो उस 1.5 घंटे में भाई सीख के जाओ। ये नहीं कि तुम जो है कि कल भूल गए उसको, कि ऐसे तरीके से सिखाऊं कि तुम कभी ना भूल पाओ उसको। ठीक है, इसलिए बहुत सारी ट्रिकों का आपको यूज मिलेगा। प्रतिभाशाली और विशेष आवश्यकता वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी को पढ़ाया जाएगा, ये आपके सिलेबस में आता है। फिर है आपकी लर्निंग और पेडागोजी, ये होती है मास्टरों के लिए, टीचर्स के लिए। ठीक है ना, टीचर्स को भाई क्या जानना चाहिए,
उसको सिखाना है। तो सिखाने के लिए उसको उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि बच्चों को तुम कैसे सिखाओगे, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे और क्यों, कौन सी विधियों का यूज किया जाए, कौन सी रणनीति अपनाई जाए। तुम क्या बच्चे को एक्टिव करो, बच्चे को तुम परामर्शदाता बनो, तुम बच्चे को मोटिवेट करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। शिक्षा शास्त्र अधिगम, बच्चों को तुम कौन सी विधि से पढ़ा सकते हो, कैसे तुम पढ़ा सकते हो, क्या कौन सी विधि तुम यूज कर सकते हो। बच्चे यहाँ पर तुम्हें सीखना है कि तुम्हें बच्चों की मोटिवेशन कैसे करना है, बच्चों का दिमाग का विकास कैसे करना है, बच्चों की फीलिंग्स को कैसे समझना है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, कौन सी रणनीति तुम अपनाओगे कि बच्चा सीख जाएगा, बच्चे को क्रिएटिव कैसे बना सकते हो। ठीक है भाई, तो आज के लिए देखिए आप लोगों को मैंने बता दिया है। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी जेटेट की मंडे को, ठीक है, और अगर आप देखते हैं तो आप मुझे बताइए किस समय पर आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो, समय बताइए, और आप क्या पढ़ना चाहोगे, थ्योरी पढ़ना चाहोगे, या फिर आप मॉक टेस्ट पढ़ना चाहोगे, या फिर आप प्रीवियस ईयर बनना चाहोगे, या फिर आप थ्योरी प्लस PYQ पढ़ना चाहोगे। जिस तरीके से आप पढ़ना चाहोगे एक बार कमेंट में जरूर बताना, उसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, मंडे फिर मिलते हैं, समय आप लोगों को बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।